हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज हम मैथ की जो एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 7 की, उसके कुछ क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने मेरी जो 12 ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हैं ऑन चैप्टर 1, अगर आपने देख लिया है तो उनको तो आप समझ गए होंगे कि हम नंबर लाइन की हेल्प से कैसे एडिशंस करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, नंबर लाइन होती क्या है, हम इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीज़न कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर की जितनी एक्सरसाइजेज हैं उसमें से हर एक्सरसाइज में से एक एक या दो या तीन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आप अपनी बुक निकाल के देखेंगे तो उस क्वेश्चन में इन्होंने एक नंबर लाइन बनाई है जिस पर 5 नगरों के टेम्परेचर दर्शाए हैं। तो ये नंबर लाइन में इन्होंने 0 सेंटर में किया हुआ है। इस साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्योंकि राइट साइड है, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और जो मार्किंग कर रखी है वो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इस साइड पे -5, -10, -15 किया हुआ है। बीच में सिर्फ मार्क्स दिए हुए हैं, उनके नंबर नहीं दिए हुए। तो नंबर हम खुद काउंट कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। जैसे ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8, 9, ऐसे मान लीजिए ये 20 है, 21, 22 ऐसे चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, पार्ट ए, उसमें हमसे पूछा गया कि ये बताइए कि सब नगरों का उस दिन टेम्परेचर क्या था। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है और हाईएस्ट इंटीजर यहाँ पे आएगा इसमें। तो ये देखिए बेंगलुरु है सब शहर जो राइट साइड पे आ रहा है, ये 20 है, ये 20 की लाइन है और ये टेम्परेचर यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है 21, 22। तो उस दिन बेंगलोर का टेम्परेचर था 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी आते हैं ऊटी पे। तो ये देखिए 10, 11, 12, 13, 14। तो ऊटी का हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। फिर आते हैं शिमला में। तो शिमला में तो 5 पे ही है, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना हमें, 5 डिग्री सेल्सियस। फिर आते हैं हम श्रीनगर पे। अब ये 0 आ गया, तो 0 के बाद में लेफ्ट साइड पे सभी इंटीजर्स नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, -1, -2, -1, -2, फिर -3, -4, -5 आ गया। तो श्रीनगर का हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। और जो कोल्डेस्ट प्लेस है जो इस एक्सट्रीम लेफ्ट पे है वो है लाहौल स्पीति, यहाँ पर 5 और 10 के बीच में। तो हम काउंट करेंगे, ये -5 है, -6, -7, -8। तो इसका टेम्परेचर हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये नंबर लाइन जो उन्होंने बनाई है, वहाँ से हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि हर नगर का उस दिन क्या टेम्परेचर था। तो ये इसका पार्ट ए है। पार्ट बी में वो कह रहा है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैक्सिमम होता है सबसे ज़्यादा, मिनिमम होता है सबसे कम। तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे होगा, बेंगलुरु है 22 डिग्री, मैक्सिमम टेम्परेचर। और मिनिमम सबसे कम वो लेफ्ट साइड पे होगा, सबसे छोटा लेफ्ट साइड पे होता है, तो वो लाहौल स्पीति है। मिनिमम टेम्परेचर है लाहौल स्पीति में -8 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमने क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इनका, 22 में से हम -8 घटा देंगे। तो इसको हम नंबर लाइन की मदद से भी हेल्प कर सकते हैं। माइनस हमने घटाना है, 22 में से घटाना है -8। तो जब हम नेगेटिव इंटीजर को घटाते हैं तो राइट साइड पे जाते हैं,
पॉजिटिव घटाएंगे तो लेफ्ट में जाना है और नेगेटिव घटाएंगे तो राइट में जाना है। तो हम 22 पे हैं, ये 22 है, तो -8 घटाना है, मतलब 8 डिग्री, हम 8 पॉइंट हमने राइट में जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आ गए, तो ये 8 हो गया 30 डिग्री। 22 में से -8 घटाया 30, तो ये डिफरेंस है बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर। और इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आपको हर सब तरीके आने चाहिए। कैसे? सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को हम एडिशन का क्वेश्चन बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? ये सेकंड मेथड हो गया। 22, तो ये सब्ट्रैक्शन है, इसको बना देंगे एडिशन। तो इसमें क्या ऐड करेंगे? अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको ध्यान होगा कि सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को एडिशन का बनाने के लिए जो इंटीजर हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करना पड़ेगा। तो -8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? सोचिए, 8 हम ऐड कर देंगे तो आ गया 30 डिग्री। 22 में 8 ऐड किया। ये मेथड हो गया एडिटिव इंटीजर वाला, बाय चेंजिंग दी सब्ट्रैक्शन इनटू एडिशन। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन को चेंज कर दिया सब्ट्रैक्शन टू एडिशन। आपने क्वेश्चन एग्जाम में एक ही तरीके से करना है, लेकिन आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से करना नहीं है। ये हो गया सेकंड पार्ट, बी। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने, बताइए जरा मेरे को। ये देख लेते हैं बुक में। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति। तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है? -2, और लाहौल स्पीति का क्या है? -8। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस देखना है। डिफरेंस का मतलब घटाना है, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे बड़ा है -2, क्योंकि वो -8 के लेफ्ट साइड पे है। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन temperatures of Srinagar and लाहौल स्पीति। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? -2, उसमें से घटाएंगे -8। तो अगेन नंबर लाइन के हम कर सकते हैं। हम -2 पे हैं तो हमने नेगेटिव इंटीजर घटाना है, तो हम कहाँ जाएंगे? राइट की तरफ। 8 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये 6 डिग्री, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 6 डिग्री। तो वैसे भी कर सकते हो सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन को एडिशन का क्वेश्चन बना के। वो क्या होगा? -2, इसको माइनस को कर दिया प्लस, और -8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 8। -2 + 8 है 6 डिग्री। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपने एक ही तरीके से करना है। समझना दोनों तरीके से है। तो ये पार्ट सी है कि शिमला और श्रीनगर, लाहौल स्पीति के बीच में, श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। इसका लास्ट पार्ट क्या है? वो कह रहा है, can we say the temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature of Shimla? श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर टेकन टुगेदर मतलब ऐड कर लो। तो शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री, उसमें ऐड कर लो श्रीनगर का टेम्परेचर -2। तो 5 में हमने नेगेटिव फिगर ऐड करनी है। तो नेगेटिव फिगर ऐड करेंगे, हम लेफ्ट में जाएंगे। 5 से हम लेफ्ट जाएंगे, कितना? 2 स्टेप, 1 2 यहाँ पे आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, 5 में 2 ऐड किया, -2 ऐड किया, तो 3 डिग्री आंसर हो गया। तो कहता है क्या ये टेम्परेचर, ये जो 3 डिग्री टेम्परेचर है, ये इससे शिमला के टेम्परेचर से कम है। शिमला का है 5 डिग्री, तो 3 डिग्री 5 डिग्री से कम है। आंसर इज यस।
शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर ऐड किया, उस जो सम को हमने शिमला के टेम्परेचर से कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो देखा ये छोटा है, तो आंसर इज यस। और इसी का साथ में क्या कहता है, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर से टेम्परेचर से भी कम है? तो 3 को कंपेयर करना है हमने -2 से, तो 3 बड़ा है, -2 छोटा है। सभी पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं, और ये राइट साइड पे है, वो लेफ्ट साइड पे है नंबर लाइन पे, तो 3 बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, कि दोनों का जोड़ श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है। दोनों को जोड़ा है 3 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का है 2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 डिग्री सेल्सियस कम है, तो इसका आंसर हो गया नो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 1.1 का। तो वो कह रहा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे को 2 डिग्री कम हो गया। हम टेम्परेचर को ऐसे भी शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ये 0, ये -5, -10, -15, और ऊपर होंगे पॉजिटिव +5, +10, +15। तो ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर को मैं ऐसे भी शो कर सकते हैं। हम देखो थर्मामीटर का, तो यहाँ पे मंडे को टेम्परेचर है -5, यहाँ पर है। ट्यूसडे को 2 डिग्री कम हो गया। कम होने का मतलब नीचे का टेम्परेचर। तो क्या करेंगे हम, ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा, -2 में से हम 2 घटाएंगे, 2 डिग्री जो कम हुआ है उसको घटा देंगे, तो आंसर हो जाएगा -5 से हम -2 डिग्री घटाना है, तो हम लेफ्ट में जाएंगे, -5 से लेफ्ट में जाएंगे, -7, क्योंकि जब पॉजिटिव इंटीजर घटा रहे हैं तो हम लेफ्ट में जाएंगे। फिर वेंसडे को क्या कहता है, अगले दिन, उसके अगले दिन क्या होगा, 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। ट्यूसडे को कम हुआ था और वेंसडे को ये 7 पे पहुंचे हम, 7 डिग्री, तो यहाँ से ऊपर चला गया। ये कम होना, ठंड होना, ये टेम्परेचर बढ़ना, तो -7 में हमने प्लस कर दिया 4, तो हो जाएगा -7 में +4 किया, हम नंबर लाइन पे राइट पे जाएंगे। नेगेटिव घटाया लेफ्ट, ऐड किया राइट, पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो -3। तो ये आंसर हो जाएगा। मंडे का टेम्परेचर -5 डिग्री, ट्यूसडे को 2 डिग्री कम हुआ 7 डिग्री, वेंसडे को 4 डिग्री बढ़ा -3 डिग्री। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं देख रहा था, जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, तो उसको मैं समझा देता हूँ आपको। तो कहता है एक वाटर टैंक है, उसके स्टेप्स हैं कितने, 10 स्टेप्स हैं। 10 से कितने, वाटर इज एट द 9th लेवल, 9 स्टेप्स हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पानी है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, तो यहाँ पानी है। यहाँ पर एक बंदर बैठा हुआ है। अब बंदर जब पानी पीने जाता है तो जब वो नीचे कूदता है तो 3 स्टेप जाता है एक जंप में। 1 जंप, 3 स्टेप नीचे जाता है। सेकंड जंप करता है
इसको फर्स्ट जंप कर देते हैं, 1 जंप की जगह कर देते हैं फर्स्ट जंप। फर्स्ट जंप में 2 स्टेप ऊपर आ जाता है, मतलब फर्स्ट जंप किया यहाँ से यहाँ पर आ गया, सेकंड जंप किया यहाँ पर पहुँच गया। तो एक्चुअली 2 जंप के बाद वो सिर्फ 1 स्टेप नीचे आता है, 1 से 2 पहुँचता है। यहाँ से पहले नीचे गया फिर वापस आया, फिर यहाँ से नीचे जाएगा 5 पे, फिर वापस आएगा 2 पे, फिर 3 से 6 पे जाएगा, फिर 4 पे आएगा। तो ऐसे हर 2 जंप में, फर्स्ट जंप में 3 स्टेप नीचे, सेकंड जंप में 2 स्टेप ऊपर। तो अब ऐसा करें, फर्स्ट जंप किया उसने 3 स्टेप नीचे गया, सेकंड में 2 स्टेप ऊपर आ गया तो 1 स्टेप नीचे गया, फिर उसने 3 स्टेप किए, फिर 2 स्टेप किए, फिर 1 स्टेप नीचे आ गया। तो ये 4 जंप हो गए, पहला जंप, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर 3 किया, फिर 1 स्टेप नीचे पहुंचा, फिर 3 किया, फिर 1 स्टेप नीचे पहुंचा। तो कितने जंप हो गए अभी तक उसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 जंप हो गए। फिर ये 9th और 10th, तो 10th जंप करने के बाद में वो 5 स्टेप नीचे आ गया, मतलब यहाँ पहुँच गया। 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच गया। कितने जंप करने के बाद? 10 जंप करने के बाद वो 6ठे स्टेप पे पहुँचा। अब यहाँ से जब वो जंप करेगा तो सीधा यहाँ पहुँच जाएगा 3, अब वो वापस नहीं जाएगा, ये 3 स्टेप नीचे आ गया। तो 1 2 3 4 5 3 8 स्टेप आया नीचे, वो 8 स्टेप नीचे आ गया वो। कितने जंप करने के बाद में? 11 जंप करने के बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जंप करने के बाद में वो 9th स्टेप पे पहुंचेगा, वहां उसको पानी पीने को मिलेगा। तो यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि लास्ट में 3 स्टेप वो एक साथ कर जाएगा, पानी पर पहुंच जाएगा। जब तक वो पहले 10 जंप्स किए वो वापस जा रहा था, तो 10th जंप में वो यहाँ पहुंच गया 5वें नंबर पे। थोड़ा इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। 10th स्टेप में यहाँ पहुंचा और 11th में 1 2 3 जंप करके सीधा यहाँ आ गया। नहीं, 6 पे पहुंचा ना। 1 2 3 4 5 5 3 8, तो यहाँ 5 जंप करके 6 पे पहुंचा, 6 से 9 पे पहुंचा। ओके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखें, मान लीजिए नीचे जा रहा है तो -3, ऊपर आ रहा है तो +2। नीचे जाना माइनस, ऊपर आना +2। तो 1 स्टेप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th। तो 11th जंप में 6 बार वो नीचे गया। 1 2 3 4 5 6 बार नीचे गया। कितना नीचे गया? हर स्टेप में 3 बार गया, और 6 बार में -18 बार नीचे गया। और 1 2 3 4 5 बार वो ऊपर आया, हर स्टेप में 2 बार ऊपर आया, तो 10 स्टेप ऊपर आया। तो 18 में से 10 गया -8, मतलब 11 जंप करने के बाद में वो 8 स्टेप नीचे पहुंचा और पानी के पास आ गया। समझ आया? एक जंप में नीचे जाएगा 3 स्टेप, -3 हो गया। एक जंप में 2 स्टेप ऊपर आएगा, ये जंप नीचे गया, ये जंप ऊपर आया 2 स्टेप। तो इस तरह जब वो 11 जंप करेगा तो 18 स्टेप नीचे आएगा और 10 स्टेप वापस चढ़ेगा, और टोटल 8 स्टेप उसने पार करके पानी के पास आ गया। अब इसमें दूसरा पार्ट भी है।
कि वो वापस आता है। जब वापस आता है तो पहले एक जंप में 4 स्टेप वापस से ऊपर चढ़ता है और सेकंड स्टेप में 2 स्टेप नीचे आता है। तो अभी भी इसको 8 स्टेप ऊपर चढ़ने हैं, पहले 8 स्टेप नीचे जाने थे। तो पहला जंप किया, 4 ऊपर आया, फिर 2 नीचे गया, 2 स्टेप चला गया ऊपर।